Good day to all of you students. Today I shall teach you class 9th history. Lesson 2nd. Name of the lesson is Socialism in Europe and the Russian Revolution, and it's a part 2nd of this lesson. Student, it's a part 2nd and our heading is Industrial Society and Social Change. तो हम पढ़ेंगे इंडस्ट्रीज़ के बारे में पढ़ेंगे और सामाजिक बदलाव के बारे में पढ़ेंगे. These political trends were signs of new time. और स्टूडेंट जो पॉलिटिकल ट्रेंड्स थे ये तो एक नए टाइम के जो है नए टाइम के संकेत थे. इट वाज अ टाइम ऑफ परफॉर्म सोशल एंड इकोनॉमिक चेंजेस. और ये वो टाइम था जब समाज में और हमारे आर्थिक व्यवस्था में बदलाव आया. इट वाज ए टाइम व्हेन न्यू सिटीज़ केम अप. ये वो टाइम था जब नए नए शहर बने. न्यू इंडस्ट्रियल रीजन्स डेवलप. नए नए जो है इंडस्ट्रियल क्षेत्र बने. रेलवे एक्सपेंडेड. और जो रेलवे का एक्सपेंड हुआ. एंड इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन अकॉर्ड. और जो है इंडस्ट्रियल जो है हमारे इंडस्ट्रीज़ में क्रांति आई. स्टूडेंट, इंडस्ट्रियलाइजेशन ब्रॉट मैन वुमेन एंड चिल्ड्रन टू फैक्ट्रीज. और जब इंडस्ट्रीज आई तो क्या हुआ, जो मैन वुमेन और बच्चे सभी जो कंपनियों में काम करने लगे. वर्क आवर्स वर ऑफन लॉन्ग. और जो उनके काम करने के टाइम था वो बहुत लंबा होता था. वेजेस वर पुअर. और उनकी तनख्वाह बहुत कम होती थी. अनएम्प्लॉयमेंट वॉज कॉमन. अनएम्प्लॉयमेंट तो कॉमन हो गई थी. लोग नौकरी ढूंढते थे, उनको मिलती नहीं थी. पार्टिकुलरली ड्यूरिंग टाइम्स ऑफ लो डिमांड फॉर इंडस्ट्रियल गुड्स. कहते हैं उस समय कहता है इंडस्ट्रियल गुड्स की जो है बहुत कम डिमांड थी. हाउसिंग एंड सैनिटेशन वर प्रॉब्लम सिंस टाउन्स वर ग्रोइंग रैपिडली. कहते हैं टाउन्स तो जो है बनने शुरू हो गए और लोगों को घर नहीं मिलते थे, उनको सैनिटेशन प्रॉब्लम आने लगी. लिबरल्स एंड रेडिकल सर्च फॉर सोल्यूशन टू दीज इशूज़. कहते जो लिबरल्स थे और जो लिबरल जो आज़ाद ख्यालों वाले थे, जो आज़ादी चाहते थे, जो रेडिकल्स थे जो सुधार चाहते थे, तो उन्होंने ये इन प्रॉब्लम का जो है हल ढूंढने की कोशिश की. ऑलमोस्ट ऑल इंडस्ट्रीज वर द प्रॉपर्टी ऑफ इंडिविजुअल्स. और ऑलमोस्ट क्या होता था, जितनी इंडस्ट्री होती थी वो किसी न किसी की प्रॉपर्टी होती थी, किसी इंडिविजुअल की प्रॉपर्टी होती थी. लिबरल्स एंड रेडिकल्स देमसेल्व्स वर ऑफन प्रॉपर्टी ऑनर. और कहते जो लिबरल्स थे और जो रेडिकल्स थे उनकी भी वो भी जो प्रॉपर्टी के मालिक हुआ करते थे और वो एम्प्लॉयर भी थे, मालिक थे कंपनियों के, इंडस्ट्रीज़ के मालिक थे. हैविंग मेड देयर वेल्थ थ्रू ट्रेड और इंडस्ट्रियल वेंचर्स. और वो जो है अपना पैसा कैसे कमाते थे स्टूडेंट, अपना व्यापार करते थे, उनकी फैक्ट्रियाँ थी, इंडस्ट्रीज़ थी, उनसे पैसा कमाते थे. कौन स्टूडेंट, लिबरल्स और रेडिकल्स जो हैं उनके पास प्रॉपर्टी थी, प्रॉपर्टी के ओनर थे, वो एम्प्लॉयर थे, वो मालिक थे कंपनियों के, और वो पैसा जो है कमाते थे ट्रेड से. हाउ मेड देयर वेल्थ. उनकी वेल्थ कैसे बनी, उनकी प्रॉपर्टी कैसे बनी, व्यापार से बनी, इंडस्ट्री से बनी. दे फेल्ट दैट सच एफर्ट्स शुड बी इनकरेज्ड. उन्होंने ऐसा सोचा कि कुछ ऐसे एफर्ट्स जो हैं हमें इनकरेज करने चाहिए. दैट इट्स बेनिफिट वुड बी अचीव्ड इफ़ द वर्क फोर्स इन द इकोनॉमी वॉज हेल्दी एंड सिटीजन्स वर एजुकेटेड. उन्होंने ये सोचा, उन्होंने कुछ एफर्ट्स जो है इनकरेज किए कि बेनिफिट तो तभी होगा अगर वर्क फोर्स जो है हमारी इकोनॉमी में जो वर्क फोर्स है वो हेल्दी हो और सिटीजन जो है पढ़े लिखे हों. जो हमारे नागरिक अगर हेल्दी होंगे, एजुकेटेड होंगे, तो उन्हें लगा कि यह जो फ़ायदा हो सकता है. अपोज टू द प्रिविलेजेस द ओल्ड अरिस्टोक्रेसी हेड बाय बर्थ. और वो इसके भी अगेंस्ट है कि जो ओल्ड अरिस्टोक्रेसी हैं, जो पुराने जो हैं स्टूडेंट अरिस्टोक्रेसी, जो कुलीन वर्ग के थे, जो अमीर लोग थे, जो शाही लोग थे, उनको जो अधिकार दिए गए थे, स्पेशल जो उनको अधिकार दिए गए थे, उनके भी वो अगेंस्ट थे. कौन स्टूडेंट, रेडिकल्स और लिबरल जो है इनके अगेंस्ट थे, जिनको बाय बर्थ ही जो है राइट दे दिए हुए थे. दे फर्म बिलीव्ड इन द वैल्यू ऑफ द इंडिविजुअल एफर्ट. और वो ये बिलीव करते थे कि इंडिविजुअल की अपनी एफर्ट जो है उनकी अपनी जो है एक वैल्यू होनी चाहिए. लेबर एंड एंटरप्राइज. लेबर की वैल्यू होनी चाहिए. एक कोई भी इंडिविजुअल अपने एफर्ट्स करता है उसकी वैल्यू होनी चाहिए. कोई मजदूर है उसकी वैल्यू होनी चाहिए. एंटरप्राइज है, उद्योग हैं, उनकी वैल्यू होनी चाहिए. इफ़ फ्रीडम ऑफ द इंडिविजुअल वाज इंश्योर्ड. कहते अगर इंडिविजुअल को आज़ादी दे दी जाए. इफ़ द पुअर्स कुड लेबर. अगर गरीब भी जो है मेहनत कर सकें. एंड दोज विद कैपिटल could operate without restraint. और those with capital could operate. और जो उनकी पूंजी है उसको जो है वो बिना किसी कंट्रोल के जो है ऑपरेट कर सकें. they believe that the society would develop. तो उन्हें लगा कि समाज में जो है विकास हो सकता है.
तो स्टूडेंट जो रेडिकल और लिबरल, उन्होंने ये सोचा कि अगर जो है इंडिविजुअल को, किसी भी व्यक्ति को आज़ादी दे दी जाए और गरीब लोगों को जो मजदूरी करने दी जाए, और जो कहते हैं उनके पास जो कैपिटल है वो उनको ऑपरेट कर सकें, उसको काम कर सकें बिना किसी रोक टोक के, और ये भी बिलीव करते थे कि सोसाइटी जो है तभी डेवलप होगी। Many working men and women who wanted changes in the world rallied around liberal and radical groups and parties in the early 19th century. स्टूडेंट क्या हुआ, उस समय बहुत सारे जो है मैनी वर्किंग मैन, बहुत सारे जो काम करने वाले आदमी थे और लेडीज़ थी, हु वांटेड चेंजेस इन द वर्ल्ड, जो ये चाहते थे कि हमारे विश्व में जो है बदलाव आना चाहिए। उन्होंने रैली करनी शुरू कर दी। उन्होंने जो है रैली करनी शुरू की अराउंड द लिबरल्स एंड रेडिकल ग्रुप। जो लिबरल ग्रुप थे, रेडिकल ग्रुप थे, जो सुधारवादी थे, उनके वहाँ जाके उन्होंने रैली करनी शुरू कर दी, पार्टीज बनानी शुरू कर दी 19वीं शताब्दी में। सम नेशनलिस्ट लिबरल्स एंड रेडिकल्स वांटेड रेवोल्यूशन टू पुट ऑन एंड टू द काइंड ऑफ गवर्नमेंट एस्टेब्लिश्ड इन यूरोप इन 1815। कुछ नेशनलिस्ट थे स्टूडेंट, कुछ लिबरल थे, कुछ रेडिकल्स थे। वो क्या चाहते थे? वो चाहते थे क्रांति हो। वो क्यों क्रांति चाहते थे? टू पुट एन एंड टू द काइंड ऑफ गवर्नमेंट। वो ये चाहते थे कि जिस किस्म की गवर्नमेंट वहाँ चल रही है और जो उसको एस्टेब्लिश है, उसको जो है ख़त्म किया जाए। पुट एन एंड मीन्स ख़त्म किया जाए, उसको हटाया जाए। इन 1815 में, 1815 में यूरोप में जो उनकी करंट गवर्नमेंट चल रही थी, उन्होंने क्रांति की, नेशनलिस्ट ने, लिबरल्स ने, रेडिकल्स ने, कि इन गवर्नमेंट को जो है ख़त्म किया जाना चाहिए। इन फ्रांस, इटली, जर्मनी, रशिया, दे बिकम रेवोल्यूशनरीज। और स्टूडेंट क्या हुआ, जो लोग फ्रांस में थे, इटली में थे, जर्मनी में थे, रशिया, उन्होंने जो क्रांति करनी शुरू कर दी। एंड वर्क टू ओवरथ्रो एग्जिस्टिंग मोनार्क। और उन्होंने ये कहा कि उन्होंने काम करना शुरू कर दिया कि ये जो मोनार्क है, जो उस समय एग्जिस्टिंग मोनार्क है, जो एक राजा है, राज करता है, उसको हटाया जाए। नेशनलिस्ट टॉक्ड ऑफ द रेवोल्यूशन। नेशनलिस्ट जो थे, जो नेशनली थे, राष्ट्रवादी थे, उन्होंने जो बातें करनी शुरू कर दी क्रांति के बारे में। दैट वुड क्रिएट नेशन वेयर ऑल सिटीजन वुड हैव इक्वल राइट्स। तो स्टूडेंट नेशनलिस्ट ये क्या चाहते थे कि जितने भी सभी सिटीजन हैं, सबको जो है बराबर का अधिकार मिलना चाहिए। आफ्टर 1815 गिसेप्पी मैज़नी, एन इटालियन नेशनलिस्ट, कहते हैं 1815 की बात है, गिसेप्पी मैज़नी जो था स्टूडेंट, वो इटली का नेशनलिस्ट था। कंस्पायर्ड विद अदर्स टू अचीव दिस इन इटली। और उसने जो है दूसरों के साथ जो कंस्पायर किया, षड्यंत्र रचा, और जो उसने ये हासिल किया कि सबको जो है बराबर अधिकार मिलने चाहिए। नेशनलिस्ट एल्सवियर इंक्लूडिंग इंडिया रीड हिज राइटिंग। और जो नेशनलिस्ट थे, जो दूसरे भी और भी देशों में नेशनलिस्ट थे स्टूडेंट, उन्होंने इंक्लूडिंग इंडिया, और भारत में भी जो नेशनलिस्ट हुए थे, उन्होंने जो है गिसेप्पी मैज़नी को जो है पढ़ा, उसकी राइटिंग्स को पढ़ा। स्टूडेंट, अवर नेक्स्ट पॉइंट इज़ द कमिंग ऑफ सोशलिज्म टू यूरोप। और ये समाजवाद जो है यूरोप में आया। परहैप्स वन ऑफ द मोस्ट फार रीचिंग विजन ऑफ हाउ सोसाइटी शुड बी स्ट्रक्चर्ड वाज सोशलिज्म। परहैप्स वन ऑफ द मोस्ट फार रीचिंग विजन ऑफ, कहते एक जो है बहुत ही फार रीचिंग विजन था, जो एक आइडिया था समाज का, कि समाज को किस तरह से स्ट्रक्चर किया जाए, समाज के अंदर किस तरह से समाजवाद लाया जाए बाय द मिड 19th सेंचुरी इन यूरोप। और कहते हैं 19वीं शताब्दी के बीच में, मिड में क्या हुआ स्टूडेंट, यूरोप में सोशलिज्म वाज ए वेल नोन बॉडी ऑफ आइडियाज़ दैट अट्रैक्टेड वाइड स्प्रेड अटेंशन। और यूरोप में जो है 19वीं शताब्दी के बीच में क्या हुआ, जो समाजवाद था, ये एक वेल नोन बॉडी ऑफ आइडियाज़ था। ये आइडियाज़ थे लोगों को जो अट्रैक्ट करते थे, और ये जो आइडियाज़ थे ये वाइड स्प्रेड अटेंशन थे, कि लोगों तक फैले हुए थे, कि लोग इसको चाहते थे। सोशलिस्ट वर अगेंस्ट प्राइवेट प्रॉपर्टी। सोशलिस्ट ये कहते थे कि जो प्राइवेट प्रॉपर्टी जो है, प्राइवेट प्रॉपर्टी के अगेंस्ट थे। एंड सा इट एज द रूट ऑफ ऑल सोशल इल्स ऑफ द टाइम। जो सोशलिस्ट थे, जो समाजवादी थे, वो ये थे प्राइवेट प्रॉपर्टी के अगेंस्ट में थे, और वो ये कहते थे कि ये तो है मेन एक समाज की जो है बुरी जो है ये जड़ है, रूट ऑफ ऑल सोशल इल्स। जो समाज के अंदर जो बुरा हो रहा है, उसके जो ये मेन रूट है। वाई, कहते क्यों? इंडिविजुअल ओन द प्रॉपर्टी दैट गिव एम्प्लॉयमेंट। इंडिविजुअल ओन द प्रॉपर्टी, क्योंकि जो इंडिविजुअल्स थे, ऐसा क्यों था, जो सोशलिस्ट थे वो प्राइवेट प्रॉपर्टी के अगेंस्ट क्यों थे स्टूडेंट? क्योंकि इंडिविजुअल ओन द प्रॉपर्टी, कुछ ऐसे थे इंडिविजुअल, कुछ ऐसे पर्सन थे जिनके पास प्रॉपर्टी थी, दैट गेव एम्प्लॉयमेंट, उससे जो है एम्प्लॉयमेंट मिलती थी दूसरों को।
बट द प्रॉपर्टी वर कंसर्न्ड विद ओनली पर्सनल गेन्स, परंतु जो अगर किसी के पास प्रॉपर्टी थी तो वो सिर्फ पर्सनल गेन के लिए ही थी, उनका पर्सनल ही फ़ायदा होता था। नॉट विद द वेलफेयर ऑफ दोज हु मेड द प्रॉपर्टी प्रोडक्टिव, उनका फ़ायदा नहीं होता था, जो उस प्रॉपर्टी को प्रोडक्टिव करते थे उनका कोई फ़ायदा नहीं होता था। सो इफ सोसाइटी इज़ ए होल रादर देन सिंगल इंडिविजुअल कंट्रोल्ड प्रॉपर्टी, मोर अटेंशन वुड बी पेड टू कलेक्टिव सोशल इंटरेस्ट। कहते सो इफ़ ए सोसाइटी एज ए होल, कहते अगर सोसाइटी को एज ए होल देखा जाए इसकी बजाय कि सिंगल इंडिविजुअल की वजह से, कि पूरी सोसाइटी जो है प्रॉपर्टी को कंट्रोल करे। ऐसा नहीं है कि कोई एक इंडिविजुअल जो है प्रॉपर्टी को कंट्रोल कर रहा है, पूरे समाज को जो है प्रॉपर्टी को कंट्रोल करना है, तो क्या होगा, मोर अटेंशन वुड बी पेड टू कलेक्टिव सोशल इंटरेस्ट, तो ज़्यादा अटेंशन जो है पेड किया जाएगा कि सबका फ़ायदा हो। सोशलिस्ट वांटेड दिस चेंज एंड कैंपेन फॉर इट, और जो सोशलिस्ट थे वो इस बदलाव को चाहते थे और वो इसके लिए अभियान भी चलाते थे। हाउ कुड ए सोसाइटी विदाउट प्रॉपर्टी ऑपरेट, कहते ये समाज में जो है समाज बिना प्रॉपर्टी की किस तरह से ऑपरेट कर सकता है। व्हाट वुड बी द बेसिस ऑफ द सोशलिस्ट सोसाइटी, और कहते क्या बेस होना चाहिए सोशलिस्ट सोसाइटी का जो है। सोशलिस्ट है डिफरेंट विजन ऑफ द फ्यूचर, कहते जो समाज में रहने वाले थे उनके तो अलग अलग विचार थे फ्यूचर के बारे में, अपने भविष्य के बारे में। सम बिलीव्ड इन द आइडिया ऑफ कोऑपरेटिव्स, कुछ तो ये चाहते थे, कुछ लोगों का तो ये विश्वास था कि कोऑपरेटिव होना चाहिए, सहयोग होना चाहिए। रॉबर्ट ऑन 1771-1858, और कहते रॉबर्ट ऑन जो था 1771 में स्टूडेंट पैदा हुआ, 1858 में डेथ हुई। तो रॉबर्ट ओवन ए लीडिंग इंग्लिश मैन्युफैक्चरर, और रॉबर्ट ओवन क्या कौन था, वो एक इंग्लिश मैन्युफैक्चरर था। sought to build a cooperative community called New Harmony in Indiana, USA। और जो रॉबर्ट ओवन था उसके विचार क्या थे, कुछ लोगों के थे विचार थे कि कोऑपरेटिव होने चाहिए, सहयोग होना चाहिए। रॉबर्ट ओवन जो था वो एक इंग्लिश मैन्युफैक्चरर था, और वो क्या चाहता था, वो भी यही चाहता था कि कोऑपरेटिव कम्युनिटी होनी चाहिए, और जो उनकी कम्युनिटी है वो कोऑपरेटिव होनी चाहिए, सहयोग होना चाहिए। और उसने उसको क्या नाम दिया, न्यू हारमोनी इन इंडियाना, यूएसए, ये नाम दिया उसको। अदर सोशलिस्ट फेल्ट दैट द कोऑपरेटिव कुड नॉट बिल्ड ऑन ए वाइड स्केल ओनली थ्रू इंडिविजुअल इनिशिएटिव, और दूसरे जो है समाज में रहने वाले ये भी कहते थे कि कोऑपरेटिव कुड नॉट बी बिल्ड, कोऑपरेटिव तो नहीं हो सकता ऑन ए वाइड स्केल, कोऑपरेटिव जो है कोऑपरेशन जो है एक बड़े स्केल पे नहीं हो सकती, ओनली थ्रू इंडिविजुअल इनिशिएटिव। कहते सिर्फ अगर इंडिविजुअल इसको शुरू करें, कोई व्यक्ति शुरू करें तभी हो सकता, नहीं तो ये बड़े स्केल पे तो हो नहीं सकता। दे डिमांडेड दैट द गवर्नमेंट्स इनकरेज कोऑपरेटिव, उन्होंने ये डिमांड किया कि गवर्नमेंट को इनकरेज करना चाहिए कोऑपरेटिव के लिए, कि इंडिविजुअल तो इनिशिएट कर ही रहे हैं कोऑपरेटिव के लिए, लेकिन गवर्नमेंट को भी इनकरेज करना चाहिए कोऑपरेशन के लिए। इन फ्रांस फॉर इंस्टांस, और कहते हैं अगर एग्जांपल के लिए हम देखें फ्रांस में स्टूडेंट लुइस ब्लैंक जो है 1813 में पैदा हुआ स्टूडेंट, 1882 में उसकी डेथ हुई। लुइस ब्लैंक वांटेड द गवर्नमेंट टू एनकरेज कोऑपरेटिव, और जो फ्रांस में भी जो है लुइस ब्लैंक वो भी यही चाहता था कि गवर्नमेंट जो है एनकरेज कोऑपरेटिव को, वो भी सहयोग के लिए जो है एनकरेज करे, एंड रिप्लेस कैपिटलिस्ट एंटरप्राइज। और उन्होंने ये भी कहा कि जो कैपिटलिस्ट, जो पूंजीवाद का जो उद्योग है, जो कैपिटलिस्ट हैं उनका जो उद्योग है उनको जो रिप्लेस किया जाना चाहिए। दीज कोऑपरेटिव्स वर टू बी एसोसिएशन ऑफ द पीपल्स हु प्रोड्यूस गुड्स, और ये कोऑपरेटिव कौन होने चाहिए, ये कोऑपरेटिव ये नहीं कि वो कैपिटलिस्ट होने चाहिए, जो पूंजीवाद लोग हैं वो होने चाहिए, लेकिन इन कोऑपरेटिव में एसोसिएशन उनकी होनी चाहिए, उन लोगों की होनी चाहिए जो चीज़ों को प्रोड्यूस करते हैं मिलके, और डिवाइड द प्रॉफिट्स, और उनका फिर प्रॉफिट भी डिवाइड कर देना चाहिए अकॉर्डिंग टू द डन बाय द मेंबर्स, जिस तरह से वर्कर काम करते हैं, जिस तरह से मेंबर काम करते हैं उनके प्रॉफिट को डिवाइड कर देना चाहिए। ये लोगों की जो है एक डिमांड थी कि गवर्नमेंट को जो है लोगों को इनकरेज करना चाहिए, कि लोगों की एसोसिएशन होनी चाहिए, कि जो चीज़ें लोग प्रोड्यूस करते हैं उनका फ़ायदा जो है उनमें जो बांट देना चाहिए, कि जैसा उन्होंने काम किया ऐसा जो है उनको प्रॉफिट दे देना चाहिए। ये कोऑपरेशन की ज़रूरत थी। कार्ल मार्क्स 1883, और कार्ल मार्क्स स्टूडेंट उसका बर्थ हुआ 1818 में और डेथ हुई 1883 में। कार्ल मार्क्स एंड फ्रेडरिक एंजल्स 1895, और जो फ्रेडरिक एंजल्स था वो भी स्टूडेंट 1820 में पैदा हुआ और 1895 में जो है उसकी डेथ हुई। तो कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंजल्स ने जो है एडेड अदर आइडियाज़ टू दिस बॉडी ऑफ आर्गूमेंट्स,
कहते ये तो बहस हो ही रही थी सबके बीच में कि वो कोऑपरेटिव चाहते थे। तो कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंजल जो थे उन्होंने कुछ और आइडिया जो है इसमें जोड़ दिए। मार्क्स आर्गुड दैट द इंडस्ट्रियल सोसाइटी वाज कैपिटलिस्ट, और मार्क्स ने जो ये कहा, मार्क्स ने जो है ये आर्गू किया कि इंडस्ट्रियल सोसाइटी जो है वो कैपिटलिस्ट है, और कैपिटलिस्ट ओन द कैपिटल इन्वेस्ट इन फैक्ट्रीज, और जो ये कैपिटलिस्ट हैं स्टूडेंट जो पूंजीवाद हैं इनके पास पूंजी होती है तो ये फैक्ट्रियों में खर्च करते हैं। एंड द प्रॉफिट ऑफ द कैपिटलिस्ट वाज प्रोड्यूस्ड बाय द वर्कर, और जो प्रॉफिट होता है वो तो वर्कर जो है प्रोड्यूस करते हैं। तो स्टूडेंट कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंजल ने क्या किए, कुछ और आइडियाज़ दे दिए। मार्क्स के क्या आइडिया थे, उन्होंने कहा जो इंडस्ट्रियल सोसाइटी है ना वो कैपिटलिस्ट है, पूंजीवाद है वो, और कहते जो कैपिटलिस्ट होते हैं, जो पूंजीवाद होते हैं स्टूडेंट, वो अपनी कैपिटल को इन्वेस्ट करते हैं फैक्ट्रीज़ में। जब वो फैक्ट्री बनाते हैं तो अपना पैसा खर्च करते हैं। एंड द प्रॉफिट ऑफ कैपिटलिज्म वाज प्रोड्यूस्ड बाय द वर्कर, लेकिन जो उसमें फ़ायदा होता है वो तो वर्कर प्रोड्यूस करते हैं। कैपिटलिस्ट तो पैसा लगाता है, कैपिटल लगाता है फैक्ट्री में, और जो वहाँ पे वर्कर काम करते हैं वो जो है प्रॉफिट कम करते हैं, प्रॉफिट प्रोड्यूस करते हैं। द कंडीशन ऑफ द वर्कर्स कुड नॉट इम्प्रूव एज लॉन्ग एज द प्रॉफिट वाज एक्युमुलेटेड बाय प्राइवेट कैपिटलिस्ट। कहते जो वर्कर की कंडीशन तब तक सही नहीं होगी, तब तक इम्प्रूव नहीं होगी जब तक उनको प्रॉफिट नहीं दिया जाएगा। और कहते जब अगर प्रॉफिट जो है, जो प्राइवेट कैपिटलिस्ट है वही सारा प्रॉफिट ले लेंगे तो वर्कर की कंडीशन तो इम्प्रूव हो नहीं सकती। वर्कर्स हैड टू ओवरथ्रो कैपिटलिज्म, और जो वर्कर्स हैं उनको तो कैपिटलिज्म को ओवरथ्रो करना पड़ेगा, एंड द रूल ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी को ओवरथ्रो करना पड़ेगा, कि ऐसे नहीं कि कुछ लोग ही प्रॉपर्टी जो है रख सकते हैं, और कैपिटलिज्म को जो है ओवरथ्रो करना पड़ेगा। मार्क्स बिलीव्ड दैट टू फ्री देमसेल्फ फ्रॉम द कैपिटलिस्ट एक्सप्लॉयटेशन workers had to construct radically socialist society where all property was socially controlled. तो मार्क्स का ये विश्वास था स्टूडेंट टू फ्री देमसेल्फ फ्रॉम कैपिटलिस्ट एक्सप्लॉयटेशन। मार्क्स ये कहता था कि जो वर्कर्स हैं उनको अपने आप को अगर आज़ाद करना है, जो उनको कैपिटलिस्ट एक्सप्लॉयट कर रहे हैं, जो पूंजीवाद लोग हैं जो है उनको जो बर्बाद कर रहे हैं, उनसे उनको जो है अपने आप को फ्री करना है तो क्या करना पड़ेगा। वर्कर्स हैड टू कंस्ट्रक्ट ए रेडिकल सोशलिस्ट सोसाइटी, उनको जो अपनी एक सुधारवादी सामाजिक पार्टी तो क्रिएट करनी पड़ेगी। वेयर ऑल प्रॉपर्टी व सोशली कंट्रोल, जहाँ पे सारी प्रॉपर्टी को जो है कंट्रोल किया जा सके। तो जब वर्कर लोग जो हैं अपनी एक सोसाइटी बनाएंगे, सोशलिस्ट सोसाइटी बनाएंगे, और तभी जो है वो समाज को कंट्रोल कर सकते हैं। दिस वुड बी ए कम्युनिस्ट सोसाइटी। ये क्या होगा स्टूडेंट, ये कम्युनिस्ट सोसाइटी होगी। इसको बोलेंगे जब सोसाइटी काम करने लग जाएगी, सोसाइटी कंट्रोल करने लग जाएगी तो इसको कम्युनिस्ट सोसाइटी बोलेंगे। ही वॉज कन्विंस्ड दैट वर्कर्स वो ट्रिम्फ इन देयर कन्फ्लिक्ट विद कैपिटलिस्ट, और उन्होंने कहा ही वॉज कन्विंस्ड, उसने ये भी कहा कि वर्कर्स जो है, वर्करों की जीत होगी इस झगड़े में। इन कन्फ्लिक्ट जो उनका कैपिटलिस्ट जो पूंजीवादों के साथ जो उनका कन्फ्लिक्ट है, इसमें वर्कर की ही जीत होगी, वर्कर का ही कहना माना जाएगा। ए कम्युनिस्ट सोसाइटी वॉज द नेचुरल सोसाइटी ऑफ द फ्यूचर, और एक कम्युनिस्ट सोसाइटी क्या होती है, ये एक नेचुरल सोसाइटी होती है हमारे भविष्य के लिए। स्टूडेंट, आई हैव taught you part 2 of this lesson. Rest of the thing I shall tell you in the next educational video. I think you might have understood. Student, you tell it to other students so that they can also understand this lesson. And students, stay safe, stay at home, obey your parents. Thank you. Have a nice day. God bless you all.